नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC लेखपाल एग्ज़ाम की फ़ाइनल कट ऑफ को लेकर यह आखिरी वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सटीक आंकड़ों के साथ फ़ाइनल कट ऑफ बताएंगे और यकीन मानिए यह फ़ाइनल कट ऑफ ही आपको ऑफिशियल रिज़ल्ट आने के बाद देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारे चैनल पर यूपी SSSC PET एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी भी कराई जा रही है। और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फ़ाइनल कट ऑफ किस प्रकार बनेगी, क्या आंकड़े हमने इसके ऊपर लिए हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक बात और भी बता दें कि मैं इस वीडियो में केवल आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल, उसकी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं। और इसकी कट ऑफ के आधार पर ही आप लोग बाकी के जो लोग हैं OBC, EWS, SC, ST या फीमेल कैंडिडेट हैं, वह अपनी कट ऑफ का एक आइडिया लगा लेंगे। तो केवल मैं अनरिजर्व कैटेगरी की ही आपके साथ बात करूंगा। और अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग मान के चलिए कि 3200 सीट हैं, यानी 3200 सीटें केवल अनरिजर्व यानी जनरल के लिए हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी में अगर किसी को फ़ाइनल सिलेक्शन लेना हो तो टॉप 3200 कैंडिडेटों में उसको शामिल होना पड़ेगा। यानी जो ऊपर के टॉप 3200 कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, उनमें आपको शामिल होना पड़ेगा। तो चलिए इसी के आधार पर हम अपनी कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम धांधली की 500 सीटें हटा लेते हैं कि मान के चलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर 500 सीट पर भी ज़्यादा से ज़्यादा धांधली हुई होगी तो 500 सीट हम इन 3200 में से कम कर देते हैं। इसके अलावा 500 सीटें हमने टॉपर के लिए छोड़ दी। अब ये टॉपर कौन हो सकते हैं, हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ये 500 जो सीटें हमने टॉपर के लिए छोड़ी हैं या टॉपर बच्चों के लिए छोड़ी हैं, तो वे टॉपर कितने अंक ला सकते हैं। तो इसमें से धांधली की 500 सीटें और टॉपर की 500 सीटें आप घटा देते हैं तो हमारे पास अभी भी 2200 सीटें ऐसी हैं जो हम अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल होकर ले सकते हैं। तो चलिए इन 2200 सीटों में से किस अभ्यर्थी को कितने नंबर चाहिए कट ऑफ के लिए, तो यह भी देख लेते हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। और आप लोग खुद बताइए कि अगर हिंदी का एक सेक्शन है लेखपाल के एग्ज़ाम में जिसमें 25 नंबर के प्रश्न शामिल हैं, तो एक अच्छा कैंडिडेट जो सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है वह 25 में से कितने अंक ला सकता है। अगर आपके अनुसार लेकर चलते हैं कि काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किए कि सर हिंदी में 22 से 23 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं 22 ना लेकर के मैं 23 नंबर लेता हूं कि कहीं ना कहीं जो एक अच्छा कैंडिडेट है पढ़ने वाला वह 23 नंबर हिंदी में ला सकता है। और आपको बता दें कि लाने वाले 24-25 भी लाते हैं। तो ये जो 24-25 जो नंबर लाते हैं ये टॉपर बच्चे होते हैं जिनकी सीटें हमने 500 पहले से अलग कर दी हैं। अब हम केवल जो बची हुई सीटें हैं तो उन पर ले रहे हैं। इस वजह से हमने इसमें हिंदी में केवल 23 अंकों का निर्धारण कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी में एक बच्चा है, अच्छा सिलेक्टेड बच्चा है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, वह 23 नंबर ला सकता है। और अगर मैथ के सेक्शन की बात कर लें तो मैथ में केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता था। और कहीं ना कहीं उनके प्रश्न इस तरीके से पूछे गए थे, जैसे एक बंद आकृति वाला हो गया। और इसके अलावा एक प्रश्न और भी था। तो हम यह मान के चलते हैं कि मैथ में भी कहीं ना कहीं 22 से 23 नंबर एक अच्छा कैंडिडेट अंक ला सकता है। और उसी प्रकार कुछ टॉपर बच्चे भी हैं जो 24-25 भी ला सकते हैं। तो ऐसे बच्चे 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, उनको हमने पहले ही अलग कर दिया है, तो इनको आप भूल जाइए। अब हम सामान्य ज्ञान यानी GS की बात कर लेते हैं। तो GS में मैं मान के चलता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो 20 से 21 प्रश्न 25 में से हल कर सकता है। तो 21 प्रश्न हम यहाँ भी मान के चलते हैं कि 21 प्रश्न GS वाला जो एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का है वह आराम से हल कर सकता है। और टॉपर बच्चे तो 23-24-20 भी कर सकते हैं, 22-23-24, लेकिन उनको हमने पहले ही अलग कर दिया है। तो हम यहाँ GS के लिए मान के चलते हैं कि 21 अंक सफिशिएंट हैं। तो यहाँ हम 21 अंक दे देते हैं GS वालों को। और इसके अलावा ग्रामीण परिवेश जो हमारा आखिरी विषय बचा हुआ है, हालांकि काफ़ी
बच्चे इसमें अटक गए थे और बताया गया कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे वे भी 20 से ज़्यादा प्रश्न हल नहीं कर पाए। तो 25 में से हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंक ले लेते हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा 25 में से 20 प्रश्नों को हल कर लिया होगा। तो यहाँ हम 20 प्रश्न लेके चलते हैं कि 20 प्रश्न उसके द्वारा हल कर लिए गए हैं। और टॉपर बच्चों को छोड़ देते हैं जो 22-23 जीएस यानी ग्रामीण परिवेश में हल कर चुके होंगे, पर हम उन बच्चों को हम पहले ही हटा चुके हैं। और अब इन सभी प्रश्नों को जोड़ लेते हैं तो हमारे 87 प्रश्न बन रहे हैं, 87, जिन्हें एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा है, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, और उसे पूरा यकीन था उसे कि मैं इस जॉब में सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं 87 प्रश्न हल कर लेता है 100 प्रश्नों में। पर एक बात यह भी है कि कम से कम 87 प्रश्न सही हल करने के लिए उसे 100 के 100 प्रश्न अटैम्प्ट करने होंगे, या 100 प्रश्न अटैम्प्ट नहीं करता है तो 98 से 100 प्रश्न तक उसको अटैम्प्ट करना ही होगा, तब जाके वह 87 प्रश्न सही कर सकेगा। तो अब आप ये देखिए कि 87 प्रश्न तो हमारे सही हो गए, पर गलत कितने हुए। अगर व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट या अभ्यर्थी 100 प्रश्न हल करता है तो उसके 13 अंक गलत हो गए, या 98 प्रश्न भी हल करता है तो उसके 11 प्रश्न उसके गलत हो गए। तो 13 अगर प्रश्न गलत होते हैं तो माइनस मार्किंग के अनुसार जो इसके नंबर कटने हैं वह कितने कटने हैं आप खुद सोचिए। 100 प्रश्न हल करने पर जो 13 प्रश्न गलत हुए हैं उसमें 3.25 अंक कम हो जाएंगे, कितने में, 87 अंकों में। तो 3.25 अंक कम होने के बाद आपके कितने अंक बचे, 83.75 अंक आपके बचे हुए हैं। और अगर 2.25 यानी 98 प्रश्न हल करता है तो उसके 87 में से 2.25 यानी कि माइनस मार्किंग के अंक कम हो जाएंगे, और यह उसका जो स्कोर होगा वो 87 में से 2.25 कम करने पर 84.75 हो जाएगा। तो सीधा ले लेते हैं कि 83 से 84 अंक ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चों के आ रहे हैं, जो टॉपर बच्चों को हटा करके जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके 83 से 84 अंक बन रहे हैं। और आपने हाल ही में आयोग की फाइनल आंसर की भी देखी होगी, और कहीं ना कहीं उसमें अधिकतर बच्चों का 1 अंक ज़रूर कम हुआ है, यानी कि 1.25 अंक ज़रूर कम हुआ है। अगर 83.75 में से 1.25 अंक कम कर देते हैं तो आपके 82.50 अंक होते हैं, और 84.75 में से 1.25 अंक कम करते हैं तो आपके 83.50 अंक कम होते हैं। यानी कि 82 से 83 अंक ऐसे हैं जो पढ़ने वाला बच्चा लेकर के आया है। अब 2200 बच्चों में से सभी कैंडिडेट इतने अंक ले आए हों ये तो ज़रूरी है नहीं, और अगर लेकर भी आया है तो आप यहीं से कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं कि 2200 छात्र अगर इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं तब जाके जो आपकी कट ऑफ है वह 82 प्लस रहेगी केवल। तो किसी भी हाल में आपकी जो कट ऑफ है वह 82 से ऊपर तो नहीं जाएगी। ये आपकी जो कट ऑफ है वह 80 से कम तो हो सकती है, पर 80 से ऊपर नहीं जाएगी। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वह 78 से 80 के बीच में रहनी चाहिए। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बस इसके अलावा आपको और कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बाकी की जो कैटेगरी है इसके अनुसार अपनी कट ऑफ तय कर सकते हैं। सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी कट ऑफ का आप आइडिया लगा सकते हैं। पर मेरा जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।